दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th जो चैप्टर है 8 जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, तो इस चैप्टर से मतलब कि एक्सरसाइज मतलब कि 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बताने वाले हैं। तो ये मतलब यहाँ से आपको ऑल बेसिक चीज जितना चीज होता है ये मतलब कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा। अगर ये चाहते हैं कि अगर अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं अगर तो आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक फुल मतलब कि एक बार देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आता है, आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ अब सबसे पहले क्वेश्चन का अगर बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान यहाँ ज्ञात करना है। जो कि यहाँ मान आपके पास दिया गया है साइन A और कॉस A, उसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया है साइन C और कॉस C। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए अगर A मतलब कि यहाँ B समकोण दिया है और उसके बाद यहाँ देखिए मेन पॉइंट होता है कि त्रिभुज क्या मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि त्रिभुज बनाना भी नहीं है और बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें त्रिभुज जब तक नहीं बनाएगा तब तक आपका आंसर करेक्ट नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर कैसे मालूम करेंगे कि किसमें त्रिभुज बनाना है और किसमें त्रिभुज नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि अगर देखिए क्वेश्चन में त्रिभुज तो दे दिया है, ABC दे दिया है, ठीक है, B समकोण भी दे दिया है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जो चीज हमसे पूछा जाता है उसमें क्या मतलब त्रिभुज बनाना है या मतलब बनाना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं कि A में पूछ रहा है, A में पूछ रहा है, ठीक है, उसके बाद C में पूछ रहा है, C में। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर देखा जाता है तो इसमें त्रिभुज बनाना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो आपका आंसर मतलब करेक्ट नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि B समकोण है, तो भाई यहाँ समकोण कौन होता है, तो A पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छे से एकदम बारीकी से समझिएगा। अगर वीडियो को स्किप भी करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों न्यून होता है जो कि ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये कितना समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और न्यून कोण यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B कह रहा है तो हम यहाँ B रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A इसको मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि यहाँ AB क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसको 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे और BC क्या दिया है तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो A पॉइंट का हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो भाई इससे पहले आपको कुछ पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है, जो चैप्टर 1 के लिए फॉर्मूला हम क्लियर करा देते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, ये आधार होता है। ठीक है, एक कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमको मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कर्ण का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ इसका होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट तो आपका मान लीजिए कि दिया है, नहीं दिया, सॉरी नहीं दिया है, तो ए पॉइंट हमको तो 2 दिया है और ए नहीं दिया है। बाय द वे आपको ए पॉइंट नहीं दिया है और ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके पास है और ए लंब नहीं है। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब का फॉर्मूला होता है यहाँ रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए जब लंब आधार का बात होता है तो कर्ण ए वाला पॉइंट जो होता है इसमें से ए पॉइंट में से इसको घटा देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आधार का आपका है, मान लीजिए आधार आपको मालूम, ए वाला पॉइंट मालूम नहीं है, ये दोनों मालूम है, तो क्या करेंगे कि आधार का होता है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिख लेंगे माइनस लंब स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है तीनों, अगर 2 दिया है और 1 निकलना है तो देखिए या तो कर्ण निकलना है, नहीं तो लंब निकलना है, नहीं तो आधार निकलना है, मतलब ये 2 पॉइंट इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और फॉर्मूला होता है जो कि मान लीजिए आपसे मतलब कि यहाँ पे देखिए साइन का पूछ रहा है, कॉस का पूछ रहा है, इसमें tan है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, तो इसका भी फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, जो कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा दिया है, चाहे ए दिया है बी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही सेम टू फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस का अगर बात करते हैं कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा, ठीक है, कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा का हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा यहाँ पे आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद अगर सेक का बात करते हैं, सेक थीटा का हो जाएगा यहाँ कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, उसके बाद कौशिक थीटा का हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला कर्ण बटे
लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इतना एक चैप्टर 1 के लिए आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि यहाँ एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखिए बात को समझिएगा अच्छे से, अगर यहाँ रूट अगर यहां से हटेगा तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे कि कहीं कहीं ये भी फॉर्मूला लगेगा जो कि कर्ण स्क्वायर, जो कि रूट हटेगा तो स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, ठीक है। जितना में अगर किसी में अगर बात करते हैं कि यहाँ रूट हटाएंगे तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए मतलब कि ये पॉइंट से अगर यहां से मतलब कि दो और मतलब फॉर्मूला निकलेगा। जैसे कि अगर साइन का अगर कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1। अब ये देखिए कॉस को इधर लेकर चले जाएंगे, प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर बात करते हैं कि यहाँ केवल साइन थीटा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ रूट हो जाएगा इस साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर साइन का तो ये क्लियर कर दिया। अब कॉस का अगर बात करते हैं तो देखिए कॉस का अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है, पूछ रहा है कोई, तो 1 माइनस यहां से क्या होगा इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ ये प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से अगर स्क्वायर को हटा देते हैं, केवल कॉस थीटा अगर पूछते हैं तो इसमें स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के लिए, ठीक है। ये क्लियर करने के लिए ये आपका इतना फॉर्मूला याद रखना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से मतलब बताते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ऐसा यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कर्ण मालूम करना है, तो ये हम फॉर्मूला मतलब कि छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ इसका हम मतलब कि यहाँ लंब कितना दिया है, तो 24 दिया है, तो यहाँ 24 का स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद आधार कितना दिया है, तो 7 दिया है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 24 का क्या होता है, तो 500 अगर वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार इस अंक को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 24 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ इसका हो जाएगा 576, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 का 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट अंदर हो जाएगा। उसके बाद इसको दोनों को ऐड कर दीजिए कि 9 6 15 हो जाएगा। उसके बाद 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6 मतलब 625 आता है। तो अब 625 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल होता है मतलब कि 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो कर्ण भी ये हमारा निकल के आ गया 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये भी निकल के आ गया, ठीक है। चीज हमको मालूम हो गया, जैसे कि मान लंब हमको मालूम हो गया कि लंब कितना है, तो भाई 24 है। आधार कितना है, तो आधार इसमें 7 दिया है, और कर्ण कितना आया है, तो 25 आया है, ठीक है। तो ये चीज मतलब हमको क्लियर हो गया। यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर अगर इसमें नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटा में जाएगा तो ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको रूट के बाहर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर यहाँ भी होगा तो स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि हम सेंटीमीटर नहीं दिए हैं, केवल यहाँ सेंटीमीटर होगा बस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में आपका डायरेक्ट सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये तो तीनों चीज हमको मालूम हो गया, लंब भी हमको मालूम हो गया, आधार भी हमको मालूम हो गया, ठीक है, और कर्ण भी हमको मालूम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि यहाँ दिया है कि साइन ए बराबर, उसके बाद यहाँ कॉमा में दिया है कॉस ए, ठीक है। तो देखिए बहुत से बच्चे यही दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं कि जो यहाँ ए का देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ए दिया है, तो ए पॉइंट का हमको ट्रेंगल का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा इसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेंगे, लंब बटा साइन का होता है कर्ण, ठीक है, इसका होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ ए का बात कर रहा है, तो इसमें देखिए ठीक सामने का जो पॉइंट होता है ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर ए ट्रायंगल का बात करेगा तो यहाँ लंब हो जाएगा, मतलब बीसी क्या हो गया, बीसी आपका लंब हो गया, ठीक है। और एसी क्या हो गया, एसी एक कर्ण है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ एसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉस ए में, ठीक, मतलब कि ए में आपसे पूछ रहा है, इसमें आधार पूछ रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ आधार हमको मालूम करना है, तो लंब ए ठीक सामने वाला ए का हो जाएगा, ठीक है। बीसी लंब हो गया, ए भी आधार हो गया, ठीक है।
तो यहाँ ए बी बटा ए सी इसका भी लिख लेंगे, ठीक है, एसी कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे बीसी मतलब कितना है, तो बीसी 7 है, ठीक है। तो यहाँ बीसी 7 लिख लेंगे, एसी क्या है, तो 25 है, ठीक है। उसके बाद ए बी कितना है, तो 24 है, ठीक है। एसी कितना है, तो 25 है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया इसका। उसके बाद दूसरा पॉइंट का यही सेम टू ऐसे ही करेंगे, जो कि यहाँ साइन सी दिया है और उसके बाद यहाँ दिया है कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ साइन का होता है जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ ऐड कर देंगे, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कॉस सी का आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी का, देखिए सी का बात करना है, यहाँ पे सी ए वाला पॉइंट का हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए वाला पॉइंट हो या ए वाला पॉइंट हो, तो इसमें लंब ए वाला होता है, आधार ए होगा, कर्ण ए होगा। लेकिन यहाँ ए वाला पॉइंट का अगर बात करेंगे तो यहाँ इसमें ए मतलब ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ए लंब हो जाएगा, ठीक है, ए लंब हो जाएगा आपका, और ए आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर ए ट्रायंगल का बात किया जाएगा तो यहाँ पे हमसे सी पूछा जा रहा है ना, तो सी में इसमें लंब कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ ए सी मतलब कर्ण है ए सी, तो एसी लिख लेंगे। उसके बाद सी में आधार हमसे पूछ रहा है, मतलब इस पॉइंट में मतलब कि आधार हमसे, तो लंब ए है तो आधार ए होगा बीसी, तो यहाँ बीसी बटा लिख लेंगे एसी, ठीक है। तो यहाँ ए बी कितना दिया है, तो 24 दिया है और उसके बाद एसी कितना दिया है, तो 25 दिया है, ठीक है। अब सेंटीमीटर का अगर बात करते हैं तो देखिए सेंटीमीटर इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ सेंटीमीटर इसमें भी ऐड कर देते हैं, सेंटीमीटर इसमें भी, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर भाई कट गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 24 बटा 25 लिखेंगे। उसके बाद इसमें भी इसलिए नहीं लिखे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी, तो दोनों एक कट जाएगा, तो ये तो हट गया भाई। उसके बाद यहाँ बीसी का अगर बात करते हैं तो बीसी 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एसी क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो इसमें से भी सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो 7 बटा 25 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब कि अच्छे से, मतलब ये देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका एक मतलब कि दूसरा पॉइंट का ये यहाँ से यहाँ ये आंसर है, अब फर्स्ट का एक आंसर है, ठीक है। अगर ऑल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।